तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गेहूं की करे वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मिट्टी का परीक्षण कराकर करें रबी फसलों की बोनी। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और प्रदेश में जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह समय इसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की, जो कि रबी की एक प्रमुख फसल है हमारे प्रदेश के लिए। गेहूं की बुआई की बात करें तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है इसका बुआई का समय एकदम उपयुक्त होता है। उन्नत प्रजातियों की अगर इसमें बात की जाए तो MP 1203, MP 3382, GW 322 और GW 366, HI 1544, HI 8759, जो कि सिंचित अवस्था के लिए बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। और अगर असिंचित किस्मों की बात की जाए तो उसके लिए JWS 17 एक अच्छी वैरायटी है। MP 3020 ये भी अच्छी वैरायटी है एक इस असिंचित अवस्था के लिए। और जो किसान भाई देरी से बुआई कर रहे हैं उनके लिए लोकवान एक जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी है, जिसको अगर आप दिसंबर के बाद बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ MP 1202 ये भी देरी से बुआई के लिए एक उन्नतशील किस्म है। गेहूं की खेती चाहे सिंचित या असिंचित दशा में करनी हो, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सामान्य pH वाली जीवांश से भरपूर मृदाएं सोने पर सुहागा का काम करती है। उसरीली भूमियों में खेती पानी की समुचित व्यवस्था होने पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। गेहूं मौसम के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इसके उचित अंकुरण हेतु तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, कल्ले के फूटने के समय 13 से 20 डिग्री सेल्सियस एवं दाना बनने की अवस्था में 20 से 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी की। तो सबसे पहले तो आप जो पुराने फसलों के अवशेष है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर लें, अपने खेतों को बिल्कुल भी उसमें कोई भी खरपतवार ना रहने पाए। भूमि को भुरभुरा कर लें और
2 क्रॉस जोताई करें और उसके बाद ट्रैक्टर चलाकर भूमि को समतल कर लें अच्छी तरह से। और अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है वो अच्छी तरह से पूरे खेतों में मिला दें। और अगर वैसे ये सामान्य भाषा में बोला जाए तो इसकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो नाइट्रोजन 120 ग्राम है, फास्फोरस 60 किलोग्राम है और पोटास जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो इसकी अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा एक बार में बुआई के एक दिन पहले आप इसको अच्छी तरह से खेतों में मिला दें और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आप 3 भागों में, मतलब 50% जो है बुआई के समय और बाकी 2 बार आप उसको 30-30 किलोग्राम की मात्रा 2 बार आप जो है खेतों में डाल सकते हैं। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों में स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। विलंब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीजोपचार की। तो अगर आपकी गेहूं का बीज उपचारित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपचारित वाला नहीं है तो आप किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे M45, Z78 दवाइयाँ हैं जो फफूंदनाशक, उसकी आप 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करके आप इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। गेहूं की फसल को या किसी भी फसल को जो है हमेशा कतार से कतार बुआई करना चाहिए, कतार में बुआई करना चाहिए, क्योंकि छिटकवा विधि से कहीं बीज बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं होते। तो एक कतारबद्ध विधि से इसकी बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई सीधी कतारों में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। सामान्य दशा में बुआई पर कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इसकी बुआई जो है सीड ड्रिल से या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से करनी चाहिए, जिसमें ऑटोमेटिक आप उसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन, मतलब कतार से कतार की दूरी जो है फिक्स कर सकते हैं। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें सिंचाई जो है बहुत आवश्यक है। गेहूं में कितनी बार सिंचाई दी जाए ये मिट्टी की संरचना और फसल के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि संभव हो तो प्रथम सिंचाई समय पर बुआई के 20 से 25 दिनों बाद अवश्य करें तथा कम से कम 3 सिंचाई क्रमशः 20-25, 60-75, 90-100 दिनों बाद करें। ये अवस्थाएं क्रमशः ताज मूल जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय एवं दानों में दूध पड़ने के समय से मेल खाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन की। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो हमारी मुख्य फसल से जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, वायु के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए श्रमिक उपलब्ध है, तो आप हाथ से निंदाई गुड़ाई करा सकते हैं। और अगर आपके पास हस्तचलित यंत्र हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।